ये कहानी है एक उमर नाम लड़के की, जिसको रात के 12 बजे एक फ़ोन कॉल आता है एक अननोन नंबर से। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं। उसने जैसा कॉल उठाया, उसकी ज़िंदगी एक डार्क मिस्ट्री बन गई और उसके बाद वो ऐसे मसले में फंस गया तो वो कभी नहीं निकल पाया। कहानी है एक उमर की जो 19 साल का था। वो अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की काम में लगा हुआ था। रात देर तक वो काम करता रहता और बहुत देर के बाद वो घर आता और घर आने के बाद सोशल मीडिया, कोड वर्ड और गेमिंग में इंटरेस्ट रखता था। रात के 12 बजे वो जैसे ही गेम खेलने के बाद सोने के लिए जाता है, उसे एक कॉल आता है। स्क्रीन पर लिखा होता है अननोन नंबर। वो मजाक में कॉल उठाता है और पूछता है, हेलो भाई, इस वक्त कौन? धीमी सी आवाज में उसको एक साउंड सुनाई देती है, डोंट स्किप दिस वॉइस। और उसके बाद कॉल कट हो जाती है। उसके बाद वो उस नंबर के ऊपर रिसर्च करता है, लेकिन वो नंबर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो सोच में पड़ जाता है, ये कैसे? फिर अगले ही रात उसको दोबारा 12 बजे कॉल आती है। वो गुस्से में कॉल उठाता है और पूछता है, क्या मसला है भाई आपको? वो जैसे ही पूछता है, उसकी कमरे की लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है और उसके खिड़की के बाहर एक शैडो नजर आ जाती है। वो अगले दिन अपने काम के ऊपर जाता है ऑफिस में वो इसी बारे में सोचता रहता है कि रात को मुझे ये कॉल क्यों आती है और कहाँ से आती है। वहाँ ऑफिस में उसका एक दोस्त होता है और सारी बातें उसे बताता है। उसका दोस्त उसे कहता है, आजकल तुम हॉरर मूवी बहुत ज़्यादा देखते रहते हो, ज़रा कम करो। लेकिन जब उसको वो उस नंबर का स्क्रीनशॉट दिखाता है तो वो चौंक जाता है। वो उसे कहता है, ये तो मेरी अम्मी का नंबर है जो 3 साल पहले ही मर चुकी है। वो एकदम से चौंक गया और डर गया और अगले ही दिन वो उसके साथ उसके घर सोने के लिए चला गया और उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम ये कॉल रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं, उसको दोबारा कॉल आती है। जैसे ही वो दोनों रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, फिर एक आवाज आती है, 12 बजे के बाद तुम्हें सच मिल जाएगा। और वो दोनों डर गए, क्या सच मिल जाएगा? और थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक बच्चे की रोने की आवाज और एक औरत की रोने की आवाज आना शुरू हो जाती है। वो जल्दी से मोबाइल को ऑफ कर देते हैं, लेकिन वो आवाज बंद नहीं होती। वो मोबाइल को जमीन में मारकर तोड़ देते हैं, लेकिन उसका स्पीकर से फिर भी वही आवाज आ रही होती है। वो दोनों डर कर घर से भाग जाते हैं। अगले ही दिन वो पुलिस के साथ आता है और अपना मोबाइल लेके चला जाता है। वहां पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता और वो मोबाइल लेकर रिपेयरिंग के लिए लेके जाता है। उस मोबाइल को वो रिपेयर करता है। जब वो रिकॉर्डिंग सुनता है तो उस रिकॉर्डिंग में उसको कोई भी आवाज नहीं आती। वहां पे एक सिर्फ लिखा होता था, ये फाइल करप्ट है। वो तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसको थोड़ी बहुत कोडिंग भी आती रहती थी। उस नंबर को उसने अपनी कोडिंग की स्किल से उस नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया। हफ्तों महीने लगाकर उसने उस नंबर को ट्रेस किया। जैसे ही ट्रेस किया उस नंबर को, वो नंबर एक कब्रिस्तान में निकल आया और उसके बाद उसने उस कब्रिस्तान को जाने की सोच ली। वो जज्बात में उस कब्रिस्तान को रात में चला गया। जैसे ही रात में वो चला गया, वहां पे कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। आगे चला गया, उसने आगे दूर पर एक औरत खड़ी थी सर झुकाए। जैसे ही उसके पास गया, बस वहां से उसकी लाइफ खत्म और उसके बाद वो कभी नहीं मिला। उसका दोस्त उसके पीछे रिसर्च करता रहता, लेकिन उसका आज तक भी पता नहीं चला। और उसके बाद उन दोनों का खात्मा हो गया। अगले ही दिन एक न्यूज़ आती है कि हमें एक कब्रिस्तान के पास 4 फ़ोन मिले हैं और वो फुल डेड है। वो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकते
ये किसके है आज तक पता नहीं चला। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। साउंड क्वालिटी को थोड़ा सा इग्नोर करना। अच्छा, बाय बाय।